हेलो एवरीवन। हम लोगों ने ट्यूटोरियल 1 में ये देखा है कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊप्स क्या होता है हमारा। आगे हम लोग देखेंगे कि ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट का जो नाम लिया गया था वहाँ, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, इनकैप्सुलेशन, ये सब क्या होता है इसको डिटेल्स में। ये चीज़ आपको हर एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा, डीआरडीओ का, एनआईसी का, या फिर ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो लोग बस सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। देखिए ऊप्स का क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट का होता है, क्लास का होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये मेन टर्म्स होता है। अभी जब आप पीएचपी पढ़ रहे हैं तो पीएचपी भी तो हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे फॉलो करता है। पीएचपी के ट्यूटोरियल में जाके आप देखिए, समझ में आ जाएगा। आप ये चीज़ यहाँ पढ़ लेते हैं तो ये आपको हर जगह काम देगा। जावा में हर जगह ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जावा पीएचपी में तो वहाँ ये टर्म्स सेम होते हैं और मतलब भी सेम होता है। ऑब्जेक्ट आपको ट्यूटोरियल 1 में बताया गया था कि एनी एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर, बहुत अच्छे से समझाया गया था विद एग्जांपल। तो वही चीज़ आप वहाँ जाकर एक बार समझ लीजिए। यहाँ भी मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, जैसे ये चेयर है, टेबल है, तो ये सब एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ स्टेट है, कुछ ना कुछ बिहेवियर है। लाइक टेबल, कीवर्ड, बाइक, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ठीक है, तो मेनली ऑब्जेक्ट पर ही है ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आते हैं कि क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे सारे कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट था, फिर क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको। कि जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका सिमिलर बिहेवियर और स्टेट है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स एक क्लास बना रखे हैं, सीएसई का ब्रांच, सीएसई का क्लास, उसमें हर स्टूडेंट का बिहेवियर सेम है, मतलब सब कंप्यूटर साइंस ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। लाइक एक बॉक्स है जिसमें पेन रखा है, तो देखिए द क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज़, इट इज़ ओनली एंड लॉजिकल कंपोनेंट एंड नॉट द फिजिकल एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए क्लास कॉल्ड एक्सपेंसिव क्लास। फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड क्लास, इट इज़ ए लॉजिकल एंटिटी। मतलब ये फिजिकल एंटिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पेन का बॉक्स बनाइए। एक थिंकिंग है, जैसे कि आप कोडिंग करिएगा तो एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, एक क्लास बनाकर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखिएगा। ये कोडिंग के कॉन्सेप्ट में है, इसीलिए ये कह रहा है ये फिजिकल कुछ फिजिकल टर्म्स नहीं है, लॉजिकल एंटिटी है। ए क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था ऑब्जेक्ट स्पेस क्रिएट करता है, मेमोरी लेता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये इनहेरिट करना, ये वाला वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इनहेरिट करना। इनहेरिट करना मतलब क्या, अपने पेरेंट्स का क्वालिटी बच्चे इनहेरिट करते हैं ना। लाइक आप अपने फादर जैसे दिखते हैं, अपने मदर जैसे दिखते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह, मतलब कुछ चीज़ें सिमिलर है, प्लस आपका अपना एक एडिशनल क्वालिटी होना। लाइक आपका आवाज़ थोड़ा चेंज है, आपका फेस थोड़ा चेंज है, लेकिन है मतलब इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट इट इज known as inheritance. It provides code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। अपने पेरेंट का वो सारा क्वालिटी एक्वायर करता है। मतलब देखिए आपने कोई क्लास बनाया, ठीक है, उसमें आप 10 लाइन लिख दिए हैं, आप चाहते हैं कि नीचे का जो सब क्लास है उस कोड को अपने में ले ले, तो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाकर बस इनहेरिटेंस लगाएंगे और हम वो 10 लाइन बिना लिखे उसको रीयूज कर पाएंगे। प्लस अपना भी कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख पाएंगे। इसीलिए इनहेरिटेंस को ऊप्स के कॉन्सेप्ट में डाला गया है। इनहेरिटेंस इज़ एन ऊप्स कॉन्सेप्ट इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। इट्स क्रिएटिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप between two classes. It offers robust and natural mechanism for organizing and structure of any software. ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है। इसमें सुपर क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। आइए अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। एब्स्ट्रैक्शन भी एक ऊप्स कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग प्रोग्राम में
प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक यूज़र को कोई डाटा चाहिए तो वो सिर्फ डेटा से मतलब रखे, वो कहाँ है, किस बिहेवियर में सेव है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स और showing functionality is known as abstraction. For example, phone call. We don't know the internal processing. In Java, we use abstract class and interface to achieve abstraction. ठीक है, मतलब क्या, आप डेटा है, हमको जैसे हम फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो हमको सिर्फ फ़ोन कॉल करने से मतलब है, वो अंदर प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हमको नहीं शो कर रहा है, उससे मतलब नहीं। जैसे देखिए, हम लोग सी का प्रोग्राम लिखे, छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, वो लिखता है प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग हो रहा है, वो अंदर में कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाता है और हम लोग को उस चीज़ से मतलब भी नहीं होता है। वही होता है एब्स्ट्रैक्शन। यूज़र को जितना ज़रूरत है बस उतना ही दीजिए, उस इंटरनल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, हाइडिंग, एक लेयर देना, एब्स्ट्रैक्ट करना यूज़र से, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही दीजिए। अगर वो डेटा मांग रहे हैं तो डेटा कैलकुलेट करके दीजिए, आपको क्यों दिखाना है कि वो अंदर में कैसे प्रोसेस हो रहा है। इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ऊप्स पे। ऊप्स का कॉन्सेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये कैप्सूल क्या दिखा रहा है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इसमें चीज़ें हाइड कर रही है। अब देखिए, एन एब्स्ट्रैक्शन इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू डेटा टाइप दैट इज suited for a specific application. For example, while driving a car, you don't have to be concerned with its internal working. Here you just need to concern about parts like steering wheel, gears, एक्सेलेटर etc. चीज़ें समझ में आई क्या बताया गया इसमें? जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमको बस मतलब होता है कि स्टेयरिंग को कैसे घुमाना है, एक्सेलेटर कैसे यूज़ करना है, गियर कैसे यूज़ करना है, वो अंदर में क्या प्रोसेस कर रहा है उसका इंजन वगैरह, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। वो ऑलरेडी बना बनाया आप लोगों को दिया गया है, आपको बस उसको अपने काम के लिए यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करना है। एब्स्ट्रैक्शन का चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया आपको। देखिए, अगर ऊप्स का में ये सब जैसे आपको टॉपिक क्लियरली लिख दिया गया, इनहेरिटेंस पढ़िए, इनकैप्सुलेशन पढ़िए, क्लास पढ़िए, ऑब्जेक्ट पढ़िए, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़िए, तो ये आपका डीपली बता दिया गया, बस इतना ही आपको ऊप्स में पढ़ना था। बचा है हम लोग का एक दो कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी इसी टॉपिक में क्लियर कर दिया जाएगा, इसी ट्यूटोरियल में क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद का जो ट्यूटोरियल्स बनेगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम ये चीज़ आप क्लियर करा दो, तो वो भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको लग रहा है एसेंशियल अभी इतना ही है। मेन डीप में जावा वगैरह पढ़ने के लिए वो अलग ट्यूटोरियल्स बनाए जाएंगे, वो एनआईसी से रिलेटेड नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट are known as encapsulation. For example, a capsule, it is wrapped with different medicines. A Java class is the example of encapsulation. Java Bean is a fully encapsulated class because all the data members are private here. कोड और डेटा को एक साथ बाइंड करना सिंगल यूनिट में, यही काम होता है इनकैप्सुलेशन का। आपको कुछ एग्जांपल जैसे क्वेश्चन दे देगा कि बाइंडिंग, रैपिंग ये सब रिलेटेड, तो वो किससे कोड एंड डेटा टुगेदर किस में होता है सिंगल यूनिट में, तो वो इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। क्या है जावा बीन भी फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास बिकॉज ऑल द डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट हेयर, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए, हम लोग एक फंक्शन बना लिए एग्जाम्पल, और हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि साइज शेप। एक फंक्शन बनाए, एक कार का साइज शेप डिफरेंट होगा और उसी फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे कार के लिए, तो उसका भी क्या होगा, साइज शेप वगैरह सब डिफरेंट होगा। दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक होता है रन टाइम और एक होता है कंपाइल टाइम। रन टाइम और कंपाइल टाइम में डिफरेंस पता है आप लोगों को? कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है? रन टाइम में क्या होता है, आपका जो डेटा बाइंड वगैरह होता है रन टाइम के ड्यूरेशन में होता है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और ए फंक्शन टू टेक on multiple forms. For example, in English, the verb run has a different meaning if you see it with a laptop, a foot race, and business.
Here we understand the meaning of run based on the other words and used along with it. The same also apply to polymorphism. मतलब एक ही चीज़ का किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरा मतलब होगा। एक कार के लिए साइज़ दूसरा होगा तो दूसरे कार के लिए साइज़ दूसरा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ साइज़ का ही होगा। आंसर्स दोनों प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होंगे। वो यही बात बोल रहा है कि रेस का मतलब किसी चीज़ के लिए दूसरा होगा और डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट मतलब निकलेगा। तो वही है कि एक ही फंक्शंस को आप डिफरेंट तरीके से समझिए, और यही इसका कॉन्सेप्ट है मेन। तो अगर पूछे भी पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है तो रन टाइम और कंपाइल टाइम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। कोडिंग की बात है नहीं अभी इसमें। और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए, आगे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आपको बटन क्लिक रहेगा तो मिलते रहेगा और आप सॉल्व करते रहेंगे कंटिन्यूसली। और जाइए एनालॉग एंड सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, PHP पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स तो अब डाल दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करके डाल दिया गया है। तो वो सब कंटिन्यूसली पढ़िए। जो बिल्कुल नए आए हैं वो पहले वीडियो पे जाइए जिसमें हम NIC के एग्ज़ाम के बारे में बताए हैं, तो वहाँ जाकर आप डिटेल्स में जानिए कि इस एग्ज़ाम में क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, यही सब चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।